मेरे को एक अजीब सी आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? आवाज तो सच में मुझे भी आई, कुछ हिलने है ना? हाँ, ये बहुत देर से आ रही है। अब यहाँ से आई बिल्कुल मुझे अपने पास से। मणिकर्णिका घाट क्या करने जा रहे हो? शव साधना? शमशान में कुछ भी कर लो वो प्राप्त होगा आपको। क्या सिद्ध करके आओगे? कोई ना मैं काल भैरव जी को साथ दूंगा भाई। काल भैरव? खुद काल भैरव को? मैं उनको ही साथ ता रहा हूँ भाई, और उनको ही साथ दूंगा मैं। वो ये सब कुछ भाई, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। मान लो किसी ने किसी भूतनी को सिद्ध कर लिया, किसी को भी कर लिया, यक्षिणी हो या कोई भी हो, समझ गया, और उसने उसका नाम रख दिया महाकाली और वो उसको ये बोलेगी फिर कि जैसे ही लोग ये बोले जय महाकाली, तू मेरे ऊपर आ जियो, क्योंकि नाम उसका वो है। अगर रियल वो देवी माँ है तो मेरी औकात क्या है, लेकिन अगर रियल है तो मैं बोल रहा हूं भाई, जिसमें काली माँ आती है वो है ना, मेरे को दूध उतार के दिखाए। क्या उतार के दिखाए? दूध, माँ का दूध सबसे पवित्र होता है। एक दो दिन के अंदर बताओ कोई सबसे धाकड़ केस जो किया हो आपने भी। हाँ, मेरे पास किसी की कॉल आई, दिल्ली पुलिस में ही है, वो मेरे भाई की तरह है, जैसे छोटे भाई की तरह, और उसकी लड़की के साथ प्रॉब्लम है। मैंने रात को बताया उनको कि ऐसे ऐसे है ये, तो भाई इसके फादर की दुश्मनी बेटी से निकाल रहे हैं। बहुत तगड़ी एनर्जी है जो मैन हेड बैठी है। क्या एनर्जी? कौन सी? वो योगनी है कोई, वही खराब कर रही है सब। वो चला रही है नीचे वालों को। उसको लेकिन कौन चला रहा है? दिल्ली से ही केस आ रहे हैं, बाहर से केस आ रहे हैं, कहां कहां से केस आ रहे हैं भाई हर और जगह, क्या क्या केस आ रहे हैं? हर जगह से केस आ रहे हैं दीपक भाई, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर से भी। हाँ। और बहुत सारे आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मैं अच्छे से थोड़ा, बाकी तो हर जोनर का ही केस आ रहा है। वशीकरण, आकर्षण, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। मैं कमेंट्स अगर पढ़ूं तो सिर्फ यही देखने को मिलता है, भाई माला कहाँ है, भाई तिलक कहाँ है। अच्छा मेरे? हाँ भाई माला और तिलक बाणा कहाँ है? बाणा वो पता है क्या है, माला मैं भी करता हूँ धारण, तिलक मैं भी लगाता हूँ, और बाणा मैं पूजा के टाइम पे ही धारण करता हूँ। लेकिन एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे, जो सिर्फ दिखाने के लिए बाणा डाल के बैठते हैं ना, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, बाणा बहुत बड़ी चीज है एक साधु के लिए, हमारे लिए। वो बाणा ना, एक दिन अगर वो ड्रामा कर रहे हैं, अगर वो ठीक है तो बाणा तो इज्जत है हमारी, लेकिन अगर वो कर रहे ड्रामा तो मैं ना लिख के देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ भाई बहुत बुरी भुगतेंगे वो आदमी जो बाणे को सिर्फ एक दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बाणा डाल रहे हैं ना, भुगतेंगे बहुत बुरा। वो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, दुनिया भी यही है। और रही बाणे की बात, मैं डालता हूँ भाई, अगर लोगों को बाणा ही देखना है तो कभी बाणे में बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर वो बाणे को ही सच मान रहे तो बाणे में बैठ जाएंगे। हम भी इज्जत करते हैं बाणे की, और पूजा के टाइम पे धारण भी करता हूँ डेली रात को, आज भी करूंगा, डेली करता हूँ। मणिकर्णिका घाट क्या करने जा रहे हो? मैं पूजा करने जा रहा हूँ दीपक भाई। शव साधना? शव साधना नहीं भाई, शमशान में आप कुछ भी कर लो, समझ रहे हो, शमशान में कुछ भी कर लो वो प्राप्त होगा आपको। तो मैं तो अपनी जो काल भैरव जी की जो मैं करता आ रहा हूँ सालों से शमशान में, अब मैं जैसे शमशान में काफी टाइम से नहीं वो कर पा रहा था, तो लेकिन फिर अंदर से बेचैनी होने लगी और बस थोड़ा खुश नहीं रह पा रहा था मैं। क्यों? इसी वजह से कि मैं शमशान में नहीं जा पा रहा था, तो मैंने फिर अब यहाँ पे सारे काम और वो थोड़ा ब्रेक दिया, और अभी 1-1.5 महीने 2 महीने वहां लगाएंगे। वहां लगाओगे? हाँ। क्या सिद्ध करके आओगे? कोई कर्ण पिशाचिनी, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल? मेन्यू है पूरा, कच्चा गलवा हाँ, चुड़ैल, यक्षिणी, कोई पाताल के नीचे की और कोई सुंदरी, और हाँ। ना मैं काल भैरव जी को साथ दूंगा भाई, और उनको ही काल भैरव? खुद काल भैरव को? मैं उनको ही साथ ता रहा हूँ भाई, और उनको ही साथ दूंगा मैं। वो ये सब कुछ भाई, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। और भाई मेरे तो वही कर रहे हैं काम, मेरा तो काल भैरव जी क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? जो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कर रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ,
ठीक है, अब मेरे को नहीं पता वो कौन सी शक्ति चला रही है, क्या कर रहे हैं, वो जाने। ठीक है, मेरा काम है काल भैरव जी के मंत्रों का जाप करना। जितना मतलब मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके मैं उनको नजदीक ले आऊंगा। आपको देख के ना भी एक सवाल उठा मेरे दिमाग में। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे जो गलत बताते हैं, वो कहते हैं भाई ये फेक कर रहे हैं। मैं आप नहीं, अच्छा, आपकी लाइन के लोग। हाँ कर रहे होंगे भाई, वो फेक दरबार चल रहे हैं जो ये चल रहे हैं, कर रहे होंगे भाई, तभी लोग बोल रहे हैं। मेरे को नहीं बोला किसी ने आज तक। तो आपके ऊपर काल भैरव साक्षात आते हैं? नहीं भाई, मैं ऐसे ही रहता हूँ दीपक भाई, मैं ऐसे ही हूँ। नहीं, क्योंकि माँ काली आ जाती है। अभी किसी पे कुछ भी आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। वहां पे भाई साहब भी थे जो अभी खड़े हुए हैं, और हम किसी आचार्य जी से मिले थे कहीं पे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, उस दिन मैं निक वो डाल रखी थी मैंने, शॉर्ट्स थी और टी शर्ट थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आप क्लाइंट से ऐसे बात कर लेते हो वीडियो कॉल पे? तो मैंने ये बोला था, मैं मिलता हूँ क्लाइंट से भाई ऐसे। और हम तो गांव के देसी आदमी है, कई बार तो ऐसा होता है क्लाइंट्स आते हैं और मैं गली में बैठा मिलता हूँ बुड्ढों के पास, और वहीं मिल लेता हूँ, वहीं बता देता हूँ गली में ही। उनको काम से मतलब है भाई, उनको क्या मतलब और किसी चीज से, उनको आराम हो रहा है, और क्या चाहिए किसी इंसान को। जो मेरे को गुरुजी ने सिखाया था, वो मेरे को ये थोड़ी ना बोला था भाई कि तू इस तरह रहेगा। मेरे को कभी नहीं बोला भाई, नहीं बोला मेरे को। तो मैं जो उन्होंने बोला ही नहीं, मैं क्यों ड्रामे करता घूमूंगा। ठीक है, मैं रह रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा भाई। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया जो माँ काली आ रही है। भाई उनको सच लग रहा होगा, मेरे को सच नहीं लग रहा है। मेरे को सिद्ध कर सकते हैं तो आ नहीं सकती। सिद्ध का मतलब ये थोड़ी ना होता भाई कि वो अब जैसे आप और मैं ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे वो, समझ रहे हो? एक चीज देखो आप, अब कैसे बताऊं, मतलब लोग, मैंने एक जगह बताई थी ये बात, लेकिन फिर बताता हूं मैं आपको। मान लो किसी ने किसी भूतनी को सिद्ध कर लिया, किसी को भी कर लिया, यक्षिणी हो या कोई भी हो, भूत में तो सब आ गए, समझ गया। ठीक है। और उसने उसका नाम रख दिया महाकाली। और वो उसको ये बोलेगी फिर कि जैसे ही लोग बोलेगी या बोलेगा कि जैसे ही लोग ये बोले जय महाकाली, तू मेरे ऊपर आ जियो, क्योंकि नाम उसका वो है। ये लोग क्या करते हैं, ये भूत प्रेत को इनको जैसे करते हैं अंडर, उनका नाम रख देते हैं हनुमान, काली, कि जैसे ही लोग उस दरबार में उस जगह पे काली काली चिल्लाएंगे ना, तो उस भूतनी को लगेगा तेरे को बुला रहे हैं, क्योंकि उसका नाम है काली। ये कर रहे हैं भाई, मेरे को पता है, मेरे सामने हो रही है ये चीजें। ठीक है, तो ठीक है, हमें क्या है, आप इनके भी उतार सकते हो भूत। हाँ, इन पे भी जो कालिया है, वो जिसको ये काली बोलते हैं, वो नहीं आएगी, क्योंकि वो रियल काली माँ तो है नहीं भाई। अगर रियल वो देवी माँ है तो मेरी औकात क्या है? ठीक है, मेरी तो बोलने की भी औकात नहीं है, फिर करने की तो बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। बोलने की भी औकात नहीं है मेरी, लेकिन रियल है काम भाई, नहीं है रियल। अगर रियल है ना, मैं बोलता हूँ, चलो लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है शब्द भी थोड़े घूम जाए, लेकिन अगर रियल है तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसमें काली माँ आती है वो है ना, मेरे को दूध उतार के दिखाए। क्या उतार के दिखाए? दूध। माँ को तो दूध, बच्चे को तो दूध देगी ना माँ। हाँ 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 हाँ। माँ का दूध सबसे पवित्र होता है। और अगर किसी में माँ आती है तो वो फिर कवारी है या कवारा है या बुढ़ी है या बुढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता, वो तो काली माँ है ना। दूध उतार के दिखा दे भाई, माँ जब माँ आती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, देवी माँ है। माँ को तो दूध आना होना चाहिए ना बच्चे के लिए। अगर बच्चे को भूख लगी या कुछ भी है ना, वो करके कोई दिखा दे भाई। तो आपकी नजरों में सब फेक है ये चीज है? सब नहीं बोल लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा फेक है, बहुत ज्यादा फेक है। ठीक है, अभी आपने एक हाल ही में केस बता रहे थे आप दिल्ली में, सरदार जी का, क्या है वो केस? हाँ दिल्ली में है भाई, वो आए थे मेरे, ब्लैक मैजिक का ही था उन पे। अब तो है, काफी आराम है, हो चुकी है हमारी फाइनल भी, जो चीजें होनी थी वो हो चुकी है। तो सरदार जी बच्चे थे जिस टाइम, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए, और उनको कुछ चीजें थी जो
नॉर्मल नहीं हो रही थी एक लड़कों वाली उनके साथ। उनको फील होता था कई बार कि है ना वो उनको बॉयज में इंटरेस्ट और इस तरह की चीजें चली गई थी। तो और ब्लैक वो उनकी गलती नहीं थी, वो ब्लैक मैजिक के ही कारण था सब। उनके घर पे ब्लैक मैजिक था जिसके कारण उसके फादर एक्सपायर हुए और किसी ने इस तरह से चीजें कर दी कि ये लड़का लड़कियों की तरफ जाए ना। अगर कोई लड़कियों की तरफ नहीं जाएगा उसकी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, फैमिली डिस्टर्ब, सब कुछ बच गया कहाँ, आसपास के लोगों में। इस तरह से वो चीजें उन पे की गई थी, लेकिन किया इलाज हमने उनका। अच्छा, हाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम आई भाई, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हो चुकी थी। पूरा बताइए क्या 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 इलाज हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? इलाज, हाँ इलाज का तो प्रोसेस भाई मेरा वही रहता है, मैं सामग्री देता हूँ। हाँ। लेकिन वो सरदार जी मैंने अमन पे भी बैठाए थे, जरूरत थी क्योंकि उनका दिमाग घुमा दिया गया था, उनका शुक्र इतना बिगाड़ दिया गया था कि उनको मतलब नॉर्मल लड़कियों के लिए फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन अभी ओके हैं, अभी बोल रहे थे वो शादी भी करेंगे और सारी चीज़। उनकी मदर के साथ भी प्रॉब्लम थी, उनकी मदर के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी मदर ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम है। वो उनको वैसे समझा रहे थे, धमका रहे थे, पता तो चल ही जाता है चीज़ों का। वो उनको वैसे समझा रहे, धमका रहे, लेकिन उनको ये नहीं था कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है मेरे बेटे के साथ और मेरे हस्बैंड इस तरह गए हैं। तो उन्होंने मानना नहीं, फिर मेरे से कांटेक्ट हुआ, मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम ज़्यादा तो रिचुअल है ना सिखिज्म में हो गए, हम कर नहीं सकते। तो जितने वो कर सकते थे उसके हिसाब से हमने चीजें की। वो हैं दिल्ली से, लेकिन फिलहाल वो कनाडा है, इंडिया से। हाँ, ये केस सॉल्व हो चुका है? केस सोल्व हो चुका है, वो शादी भी करेगा और मैं जाऊंगा भी इसकी शादी में। मैंने बोला था मैं जरूर आऊंगा, वो दिल्ली में ही करेगा शादी। तो क्या उनके ऊपर प्रेत छोड़ा हुआ था क्या? हाँ, उनके उसके ऊपर लेडी एनर्जी कोई चला रखी थी। जो लेडी एनर्जी, लेडी एनर्जी थी, वो लड़कों की तरफ जा रही थी उसके मन को लेके। ठीक 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 है, लड़की लड़की की तरफ क्यों जाएगी अगर नॉर्मल है तो उसको लड़की की तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे। और सारा मकसद ये था कि इसका इंटरेस्ट हटे लड़कियों से और शादी ना करे। बस ये शादी नहीं करेगा तो यहाँ वाली करोड़ों की प्रॉपर्टी, पंजाब वाली करोड़ों की प्रॉपर्टी सब बचेगा, और वो कनाडा में कमा रहा है वो बचेगा। तो किसको बचेगा? सबसे करीबियों को बचेगा। अभी हमने हाल ही में भी आपके साथ पॉडकास्ट किया था, जब आपने मेरे को बोला था कि मैंने भी ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं। उसके बाद किया है कुछ? कैसा आपने गलत काम? खुद से मारन किया हो कभी कोई हाल ही में? या भाई फिलहाल तो मेरे पे ही चीजें हो रही हैं। क्या? मेरे पे पता नहीं, मैंने हो सकता है किसी पॉडकास्ट में किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया हो। प्रैक्टिक फिजिकली भी कर रहे हैं लोग, फिजिकली भी मैं बताऊंगा जो हुआ है मेरे साथ, और वैसे भी क्रियाएं कर रहे हैं मेरे साथ। बताओ। फिजिकली ये हुआ है मेरे साथ। मेरे इंस्टा के पेज पे आज ही सुबह कोई लेडी ऐसे बात कर रही थी कि जैसे वो मेरे को जानती है कि क्या गलती होगी मेरे से, क्यों बात नहीं कर रहे। लेकिन उसको ये नहीं पता मेरा पेज हैंडल ही कोई और करता है, तो आरोप लगाना बहुत बुरी। मतलब कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोल लूँ किसी लड़की को, क्या बताओ लड़की थी नहीं थी, मेरे को तो ये भी नहीं पता। जेन्युइन पेज है नहीं है, 10 तो फॉलोवर है। एक बार दिखाना मेरे को चैट। हाँ बिल्कुल, मेरे फोन में है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी अच्छा, उसके पास होगी ना वो, उसी वाले आईडी में। हाँ दे भाई, हाँ खोल। तो ये हो रहा है भाई मेरे साथ। अभी कोई चाह रहा है कि मैं कुछ बोल लूँ नेगेटिव किसी लड़की को और वो इस तरह घुमा दे चीजें। मैं तो नहीं बोल लूंगा, मैं तो वैसे भी नहीं बोलता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ गुस्सा वुस्सा तो चलो कर दूंगा मैं, अलग बात है, ठीक है। इसमें किसी का फोटो है वो मत दिखाना बस। नहीं, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैं तो मैं ही पढ़ूंगा। हाँ लो ये पढ़ लो, फोटो मत दिखाना, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसी लड़की का लगा दिया हो भाई जिसका रोल ही ना हो कुछ। आपने इतनी जल्दी दिमाग से निकाल दिया, देख लो। दिल में तो मैं थी ही नहीं कभी। हाँ ये आज के हैं मेरे। और आप सामने आओ तो फेस पर स्माइल ही नहीं आती। ये भी मैं इतनी बुरी हूँ, देख लो। कम से कम इतना रिश्ता तो रखो हाँ। कि फेस पर स्माइल हो, गिल्ट नहीं। देख। आपने कहा था अगर कभी जरूरत हुई तो आप जो काम करते हो उससे आप हेल्प करोगे। अब ये चाह रहे थे, अब ये चाह रहे थे। आप ये कह रहे हो आप हो कौन मैम? हाँ, किसको मैसेज कर रही हो? काउंसलिंग फीस क्या है?
और मैंने अपनी काउंसलिंग फीस बता रखी है इसको। आपने काउंसलिंग फीस और बता मेरे को रखी ये है? भी पता है ये कौन कर रहा है या कर रही है। और वो मेरे साथ पहले भी कर चुके हैं ये चीज। पहले ऐसे नहीं हुई थी, पहले ऐसे हुई थी कि लेडी मेरे पास आई थी बिल्कुल, और अपने लड़के की पूछने के लिए कि मुझे अपने लड़के की पूछनी है, हाँ। इसलिए आई थी वो मेरे पास। लेकिन मैंने जो बताया ना वो शायद टच कर गया उस लेडी को, उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ, नहीं तो उनका प्लान था उस दिन। और क्रियाएं क्या हो रही है आपके ऊपर? क्रियाएं तो मेरे पे कोई कर रहा है कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं और इस तरह से फिलहाल। अभी आप मेरे को थोड़े दिन पहले बता रहे थे ठीक है, कि कोई भाई कर मैं रहा था कई कि दिनों ऐसा से कि मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, वो है तो मैं निकल आया उन चीजों से। उनको लग रहा था शायद अकेला है गुरुजी, अब शरीर में नहीं है तो उनको लग रहा वो है नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो है और वो मेरे ही साथ है। मैं कसम खा के बोलता हूँ दीपक भाई, मैंने इस चीज से निकलने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ श्याम बाबा की, और मैं निकल गया। हालांकि 1-2 दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि जो आप बात करते तो पता चल जाता ना, मेरी बहन से मेरी डेली बात होती है लगभग, तो उसने ये बोला उस टाइम कि कोई कुछ ऐसी चीजें तो नहीं। मैंने मना किया उसको कि ना ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वैसे ही थक जाता हूँ मैं थोड़ा पूजा में काम में। मैंने उसको नहीं बताया, लेकिन बहुत लंबे टाइम से 2-2.5 महीने से 1.5-2 महीने से मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं अब निकल गया। लास्ट समय आपने अपने दोस्त का जिक्र किया था, वही तो नहीं कर रहे? नहीं, वो तो क्या करेगा मेरे को नहीं, मुश्किल, वो ऐसा नहीं। उसकी कॉल आई थी, बात हुई थी कि भाई आप भाई हो मेरे, और हाँ ठीक है, तो नहीं करेगा वो ऐसा। और उसकी हाँ, जिसने जो कर रहे हैं ना, वो उसको भी जानते और मेरे को भी, वो उसको भी जानते अच्छे से, क्योंकि वो मेरे अकेले पे नहीं कर रहे, वो दिल्ली में नजफगढ़ में एक लड़के पे और कर रहे हैं साथ साथ। तो हम दोनों का एक ही कॉमन दुश्मन है, ठीक है, इस लाइन में। और दुश्मन तो क्या है, वो चोर आदमी है, वो उनको फरीका चाहिए, चोरी कर लेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे केस डाल देंगे अपनी बता के, ये चीजें चाहिए उनको। तो उसके साथ प्रॉपर्टी का लफड़ा है, और मेरे साथ वो है जो गुरुजी का मैंने बताया था कुछ हुआ था, तो उसमें वो इन्वॉल्व थे जो भी थे। तो कैसे निपटोगे भी इनसे, या निपट मैं चुके? क्यों निपटूंगा, गुरुजी निपटेंगे। या निपट चुके? मेरा काम है दीपक भाई पूजा करना टाइम पे, ये गुरुजी ने बोला था मेरे को एक दिन। वही जो मैं बता रहा हूँ ना, चोर मंडली थी, वो चोर मंडली तो बाहर बैठी थी और मैं अंदर। चोर मंडली भाई वो गांव में ये नाम है उनका, चोर मंडली गांव वाले बोलते हैं जहाँ पे मंदिर है। तो मैंने गुरुजी को बोला, वो बोल रहे थे कि ये कुछ काम नहीं करता, ये है वो। तो मैं अंदर गया, मैं गुरुजी मैं काम कर लूंगा, पूजा कम कर लूंगा ना, तेरा काम है पूजा करना बस। उनका काम है कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, वो कर रहे हैं, तू अपना कर। तो भाई मैंने अपना काम किया। गुरुजी ने बोला था अपने टाइम पे पूजा करनी है तेरे को, मैं अपने टाइम पे पूजा करता हूँ। वो कई बार नहीं हो पाती किसी काम की वजह से, आज यहाँ हूँ क्या पता टाइम पे ना जा पाऊँ, या कोई आ गए किसी को, है ना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको छोड़ के थोड़ी मैं पूजा बैठूंगा कि तू मर भाई मैं पूजा कर लूँ, है ना। सही बात है, वो तो करना पड़ेगा मेरे को, उससे मिलना। पर मैं क्योंकि पूजा भी आप इसी के लिए कर रहे हो। इसी के लिए नहीं, पूजा तो मैं इसके लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन पूजा तो मैं भाई अपने लिए भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, है ना। अभी क्या है, पहले मैं अपने लिए ही करता था, ये सच है, लेकिन फिर जब से मैं काम करने लगा तो मेरे को ये भी होने लगी, तो मैं जितनी ज्यादा पूजा कर रहा हूँ लोगों पे उतना जल्दी असर हो रहा है चीजों का। अभी अब मेरी 10 दिन पूजा ना करूं मैं, 10 दिन में ना मेरे एक आध पिछले क्लाइंट की कॉल आ जाएगी, क्या कि प्रॉब्लम है, ये है, मेरे को कुछ लगा, या मेरा मन दुखी है। ये हो चुका है 1-2 बार मेरे साथ। अच्छा। हाँ, कि मैं कंटिन्यू अच्छे से पूजा नहीं कर पाया किसी कारण से, लगातार कुछ दिन, 4-5 दिन, 10 दिन, समझ गया। तो मेरे पास कॉल आई लोगों की। क्या कह रहे हो? और वो कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है पंडित जी, कुछ है, हमें कुछ दिखा, या लेडी दिखी, जो पहले थी ना चीजें, समझ गया, वो ताकत दिखाने लग जाती है एकदम। तो अभी हम पूजा ड्रॉप भी नहीं कर सकते इस वजह से कि दूसरों के, मेरे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी डिस्टर्बेंस होगी। फिर क्या करते हो आप ऐसे में? मैं अपनी पूजा करता हूँ आराम से, बस कंटिन्यू अपनी पूजा करो ज्यादा से ज्यादा। यही किया अब भी, मुझे कई दिन से पता है कोई छेड़खानी कर रहा है दिमाग के साथ। 1-2 दिन के अंदर मुझे बताओ, क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ना, रोज आपके साथ कोई ना कोई ऐसा केस मुझे सुनने को मिलता है जो मजा आ जाता है। हाँ, 1-2 दिन के अंदर बताओ कोई सबसे धाकड़ केस जो किया हो आपने भी। हाँ,
भाई दिल्ली का ही केस बताता हूँ। बाप है दबंग पर्सनैलिटी, बिल्कुल दबंग, और अपनी गवर्नमेंट उसमें है, पुलिस में ही है, दिल्ली पुलिस में ही। हाँ हाँ हाँ। तो दबंग आदमी है वो, वैसे भी नहीं दबा कुछ, ये नौकरी ऐसी है कि भाई ये आदमी को दबने नहीं देती है ना। अच्छा। ये पुलिस की आर्मी की नौकरी का ऐसा दिमाग हो जाता है उस आदमी का, वो दबेगा नहीं किसी से। सालों से झगड़ा चल रहा था। और एक और कमाल की चीज हुई, इस आदमी पे 3 बार करवाया किसी ने, एक बार भी असर नहीं हुआ। क्या कराया 3 बार? कौन सी 3 क्रिया? बार क्रिया एक करवाई, प्रेत बाधा लगाने की। अच्छा 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 तो अच्छा। हुआ ही नहीं इस आदमी पे। अभी क्या हुआ, कुछ महीने पहले मेरे पास किसी की कॉल आई, दिल्ली पुलिस में ही है, वो मेरे भाई की तरह है, जैसे छोटे भाई की तरह। तो उनकी कॉल आई, ऐसे ऐसे मेरे किसी फ्रेंड है और उसकी लड़की के साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने फोटो मंगाया, फोटो में स्कैन किया, देखा, मैंने रात को बताया उनको कि ऐसे ऐसे है ये। तो भाई इसके फादर की दुश्मनी बेटी से निकाल रहे हैं। फादर नहीं दबाना, बेटी पे कर दिया, क्योंकि बेटी फादर की रग है। मतलब वो इतना चाहते हैं उसको, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो आए ना, मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी, ये लड़की दुनिया में सबसे ऊपर, मतलब आपका बदला कोई लेगा तो किस पे अटैक करेगा? तो वो बोला मेरी बेटी पे। मैं वो कर दिया। ओ, बेटी पे अटैक, बेटी को परेशान कर रहे हैं, अब उस पे ब्लैक मैजिक। बाकी ठीक है वो, ठीक है वो, उस पे ब्लैक मैजिक। और ये चीजें कि बाप को नीचा दिखाने के लिए, रुलाने के लिए लोग यहां तक गिर रहे हैं। अब एक स्कूल की बच्ची छोटी सी 13, 14, 15 साल की, मैंने उस एनर्जी को भी यही बोला था और अब भी बोल रहा हूं, इस एज की लड़की को कोई इस तरह परेशान करके, चाहे कोई हमारी लाइन का है, चाहे कोई करवाने वाला है, और चाहे वो शक्ति है जो जा रही है, क्या वो कभी सुख मिलेगा उनको जिंदगी में? जिंदगी में नहीं मिल सकता, मतलब ही नहीं है। मैंने उस एनर्जी को भी बोला, बहुत तगड़ी एनर्जी, वो बहुत तगड़ी एनर्जी। क्या एनर्जी? कौन सी? वो योगिनी है कोई, बहुत तगड़ी एनर्जी है, जो मैन हेड बैठी है 5, वही खराब कर रही है सब। वो चला रही है उन नीचे वालों को। उसको लेकिन कौन चला रहा है? उसको कोई चला रहा है, हमारी लाइन वाला ही। मैंने उनको भी बोला था कि आप कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए बस इतना कर रहे हो, एक कन्या के साथ ऐसा। फिर क्या बोले? कुछ नहीं, बस शर्मिंदा, नीचे गर्दन। मैं क्यों, मजबूरी है तो, है ना, बताओ, हम निकाल लेंगे भाई वहां से, निकलो। इस बच्ची के साथ गलत करके क्या मिल जाएगा, है ना? आओ अच्छे से चलते हैं, अच्छे रास्ते पे, क्या करोगे बुरे रास्ते? जब इस लाइन में डीपली चले जाते हैं, पता नहीं, मुझे ये बात बोलनी चाहिए, शायद आपको भी बुरी लग सकती है ये बात। कोई बात नहीं, सच बोल दो, बुरी तो लगती रहेगी, है ना? लेकिन मैं इस लाइन में ना, जितना ज्यादा मैंने देखा और जितने पॉडकास्ट करे ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नपुंसक और कमजोर लोग ही दिखाई देते हैं, जो सामने से नहीं आ सकते। वो आएंगे, सच बात है ये। वो पीछे से, वो इन क्रियाओं के द्वारा। एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे। कुछ साल पहले गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा से पहले दिन मैं जींद गुरु जी के पास जा रहा था। कई शिष्य आए हुए थे और गेट पे खड़े थे। जैसे ही मैंने गली में एंटर लिया, गुरु जी बोले ये आया मेरा शिष्य। तो एक है हमारे बड़े भाई है, गुरु भाई है, वो बोले कि आपका शिष्य है ना, कुछ दिन पहले के लड़के को वहां पे मार रहा था। तो गुरु जी ने पता उसको क्या बोला, इसको उसने कुछ किया होगा, इसको गलत लगा, इसने मारा। तुम्हारी तरह ना ये दूसरों के नाम से पताश से मखाने नहीं रखता। मेरा मानना ये सच्चाई है, चाहे कोई इस लाइन का हो या कैसे ही हो। अगर भाई किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, या तो मैं उसको इग्नोर मारूं कि जा भाई तू देख, इतना तो फर्क होना चाहिए एक साधक मेरे काम आदमी में, कि कोई मेरे को गाली दे रहा है, मैं उसको इग्नोर कर सकूं 1-2 बार। यही तो साधक है, ठीक है, यही साधक है। अभी आप मेरा मॉन्क वाला जो पॉडकास्ट देख रहे थे, हाँ, उसमें वो जो साधक अपने आप को संत बता रहे हैं, नहीं, वो मेरे जरा से उससे प्रवोक हो गए, नहीं है वो, और मेरे उससे मेंटल स्टेट हिल गया उनका। क्या हुआ दीपक भाई, होता क्या है कि हमारी, मैं सिर्फ उनकी नहीं बोल रहा कि बोध है तो मैंने बोल दिया, अपने में भी बहुत सारी बुक्स उठाएंगे आदमी और उनमें से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो बहुत सारी भी नहीं पढ़ते, वो बहुत सारी पढ़ लेना तो ने बुक से ही नॉलेज ली थी भाई। वो बहुत सारी तो नहीं पढ़ रहे ना, वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे वे। हाँ,
वो बहुत सारी बुक ले रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं उनमें से, और वो फिर यहाँ पे कहीं भी जाके ज्ञान पेल रहे हैं। उनको जहां भी ज्ञान पेलने की जगह मिल गई वो वहीं पेल रहे हैं। ना इनको माला से मतलब, ना उनको जाप से मतलब, ना उनको सिद्धि से मतलब। अभी मैं बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। किसी ने आपके पॉडकास्ट में बोला एक दिन कि मैंने देखा था, किसी ने आपके पॉडकास्ट में बोला एक दिन कि मैं वहां तक पहुंच गया या पहुंच गई, मैंने उसको ढूंढ लिया। और फिर उसके मुंह से एक और चीज निकली कि वो जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी होती है, लोग वैसे ही डरते हैं उससे। यमराज। तो भाई उसके मुंह से एक चीज निकली, पर कि शायद किसी ने नोट नहीं की, उसने खुद बोल दिया 2 मिनट बाद कि वो पढ़ो उसकी। पहले उसने बोला कि मैंने सिद्धि की, मैंने देखा वो तो बहुत अच्छे है, लेकिन 2 ही मिनट बाद उसने ये बोला कि वो पढ़ो, मैंने वो पढ़ी, उसमें बहुत अच्छे थे, 4 ऐसे गण थे, 4 ऐसे गण थे। उसने पढ़ा, उसके मुंह से निकला है, उसने पढ़ा है अपने मुंह से। देख भाई, या तो उसने वो चीज झूठ बोल ली है कि मैंने देखा, या वो चीज झूठ बोली है मैंने पढ़ा। एक चीज तो झूठ बोल गई वो, क्योंकि उन्हें दोनों चीज बोल रखी है। तो ऐसा है भाई यहाँ पे दीपक भाई। सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र मैं अभी जो फिलहाल मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे पास जो तांत्रिक एक लॉबी है वो पूरी राजस्थान में है। हाँ काफी है, राजस्थान में मानते ही बहुत इन चीजों, बहुत ज्यादा मानते हैं लोग इन चीजों को। प्रयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं राजस्थान में। अगर हम हरियाणा दिल्ली से देखें ना कंपेरिजन, तो राजस्थान में बहुत ज्यादा करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही हुआ है उनका काम, राजस्थान से ही आए हुए थे मेरे पास। अच्छा, कोई केस आया? हाँ जी, ये खाटू के पास से ही है। तो ये देखो, फादर पे करवाया था किसी ने, लेकिन आज लड़का भी भुगत रहा है, लड़कियों तक भी, मतलब सब जगह असर है उस चीज का। इस तरह से मतलब समझा नहीं मैं। किसी जेंट्स पे किया गया था जब वो यंग था, लेकिन इस तरह से की गई थी वो चीज कि अब उसके बच्चे यंग है लेकिन उन पे भी असर है। इतना अच्छे से किया गया है, बच्चों की मैरिड लाइफ तक डिस्टर्ब है। हाँ, क्या हुआ? सब बच्चे जितने भी है, बस लड़कियां है तो हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, और लड़का उसकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम। कमा रहे हैं। हाँ, एक चीज अलग देखी थी मैंने इस काम में, पैसे की कमी नहीं है। नहीं तो कई जगह क्या होता है, पैसे का फ्लो रुक जाता है। हाँ, फ्लो रुक जाता है, लेकिन सब बच्चे वेल सेटल्ड है, सब जॉब्स पे, 3 बच्चे तीनों नौकरी पे, वो आदमी भी नौकरी पे। ठीक है, पैसे का नहीं रुक रहा है, लेकिन वैसे और कुछ सब रुक गया है। सब कुछ भड़ंग हो गया। नहीं, शादी रुक नहीं रही है, बड़ंग हो गया। शादी हो रही है, हाँ। लेकिन बर्बाद हो रही है। फिर लड़की है तो उनके हस्बैंड का और कई रिलेशन है, लड़का है तो उसकी वाइफ का और कई रिलेशन है। इस तरह से चीजें की गई है। अच्छा, तो फिर एक 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 करके और 3 स्टेप में मैंने इसको पार किया है। 3 स्टेप में सबसे पहले तो उस आदमी का इलाज करना पड़ा मुझे, उसका इलाज किया, लेकिन जो बच्चों की लाइफ में डिस्टर्बेंस हो चुकी थी उसके लिए फिर लड़कियों का अलग से किया, लड़के का अलग से किया। सबके लिए यंत्र दिए गए। पहले उसके फादर का ब्लैक मैजिक ठीक किया है, ठीक है, तो वो असर खत्म हो गया है। लेकिन असर तो खत्म हो गया दीपक भाई, लेकिन जो डिस्टर्बेंस हो चुकी है बच्चों की लाइफ में वो तो रहेगी ना। ये तो है नहीं ब्लैक मैजिक खत्म हुआ तो उनके रिलेशन खत्म हो गए और कहीं से, वो तो है ना, नेगेटिव चली रही चीजें। पहले उसका किया, फिर उसका किया, तब जाके मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने में 3 पूरी की पूरी एक वो बंधी हुई थी, मतलब चैन सिस्टम था। और करने वाले का तरीका देखो ना, हाँ, कि वही सेम चीज पेरेंट्स के साथ और वही बच्चों के साथ भी हो रही है। इतने तगड़े राजस्थान में क्रियाएं काफी चल रही हैं। आपकी कितनी पावर लगती है इसमें भाई? और दूसरी बात, मैं ओपनली पूछ सकता हूँ कि क्या हर कोई किसी का ब्योत है सब हटवाने का? मगर मैं कहूं मेरे से तो नहीं। ऐसे भी है भाई जो फ्री में करते होंगे, तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई है ना कि हाँ मेरा थोड़ा पे करने का होता है भाई, वो सिस्टम है। लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ मैं, अब भी बोलता हूँ, पहले ही बोला है, अगर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे खत्म कर दूंगा, ये पक्का है, निकाल दूंगा उस चीज से।
शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीजें मैं यूज करता हूँ वो महंगी है, ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से हमारा ज्यादा लगता है औरों से, लेकिन लगता है भाई। तो हर आदमी कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है, भगवान दे ही देता है रास्ता। लेकिन इसमें ब्योत तो चाहिए। हाँ, ब्योत चाहिए, ये बात तो मैं मानता हूँ भाई। अब जो ये राजस्थान वाला हुआ लाखों में गया है, लाखों में गया है। सामग्री किस तरह की बात कर रहे हो आप? तंत्र सामग्री? तंत्र सामग्री जो ब्लैक मैजिक काटने के लिए मैं देता हूँ ना, जैसे वो कि बिल्ली की जेर, ऐसी ऐसी चीजें? ये तो कुछ नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो है ना, कैमरे के सामने बोल भी देंगे तो भी ये हो जाएगा। हाँ, एक दो चीज बता देता हूँ। जैसे हम वैसे तो कामिया सिंदूरी बोलते हैं, लेकिन वो टॉप क्वालिटी का गोल्डन वाला या डायमंड आप देखोगे ना सिंदूर आता है, उसमें गोल्डन के वो गोल्ड के वो झलक मिलेगी आपको। काफ़ी महंगी होती है चीज़ें, इस तरह की चीज़ें यूज होती है भाई। एक माहेश्वरी धूप बोलते हैं भाई, 27,000 रुपये किलो है। महेश्वरी धूप? यहाँ बता रहा हूँ, 27,000 रुपये किलो है वो अकेली, और फिर उसमें 7-8 चीज़ें और मिलती है। गया वो 80। मेरे को एक अजीब सी आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? अब बंद हो गई। बंद हो गई? हाँ, ये बहुत देर से एक अजीब सी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ पता नहीं भाई, आती होगी कुछ, अब इधर से आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे खट 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 हो रहा हो। पता नहीं, भैरव बाबा ने याद किया होगा आप। फौरन से भी उसी प्रकार के केस? उसी प्रकार के भी भाई, अभी एक किया है मैंने, दुबई हाँ, का काम हाँ किया जी। मैंने। इस तरह का नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। उस लड़के को पूजा करनी थी, उसको पूजा करने में इंटरेस्ट है और वो कर भी सकता है। आवाज तो सच में मुझे भी आई कुछ हिलने, है ना? हाँ, ये बहुत देर से आ रही है, ये बहुत देर से आ रही है। मैंने ध्यान, अब मेरा ध्यान, आपने वैसे भी देखा होगा, हाँ, पहले भी अपन बैठे ये बहुत देर से आ रही है। मेरा ध्यान और ही ये कहीं है। ये मैं इसको देख रहा था वो। नहीं, अब यहां से आई बिल्कुल मुझे अपने पास से। चलो कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, उनको पूजा करनी थी, फिर से आई, उनको पूजा करनी थी कोई, और जैसे वहां पे भोग वगैरह नहीं दे पा रहे थे, कुछ भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो हमने एक ऐसा प्रोसेस किया यहाँ पे कि उनको भोग वगैरह कुछ देना ही नहीं पड़ा। अच्छा, और उनको जिस एनर्जी के दर्शन करने थे वो उनको हो चुके कुछ दिन पहले। पहले तो उनको मैं दिखा, ठीक है, वो बाणे में दिखा जिसमें हम पूजा करते हैं ना, बाणे में, उसमें ही दिखा मैं उनको। तो उसने मेरे को बताया, मैं तभी समझ गया था, मैं वो था ही नहीं, वो था ही कोई और, है ना। फिर वो आराम आराम से वो खुल गई और उसकी हो गई है पूजा। तो यहाँ से दुबई में पूजा करवा दी, लेकिन भोग यहाँ पे दिलवाए हमने। भोग उनके ऋषिकेश में गंगा घाट पे अच्छा। तरीके से हमने दिलवाए हैं, संकल्प करवा के उनके नाम से भोग यहाँ पे चले, करवा दिए? करवा दिए, हो गई, दर्शन हो गए जिनके, उनको किसी एनर्जी के दर्शन करने। ऑस्ट्रेलिया का भी कोई केस बता रहे थे आप एक? ऑस्ट्रेलिया आते रहे, ऑस्ट्रेलिया में काफी हैं भाई मेरे क्लाइंट। ऑस्ट्रेलिया के तो अभी फिलहाल तो मैंने एक लड़के का वीजा लगवाया अभी, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है इसका बताओ। जैसे वो इंडिया आए थे भाई, उनका वीजा था पहले भी, और कहीं का शायद यूके का था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो इंडिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई किया था, हो नहीं रहा था, लेकिन हमने पूजा की उनकी, कोई ग्रह की पूजा की थी, और कुछ पितरों से रिलेटेड पूजा उनकी की थी। लग गया, गया ऑस्ट्रेलिया, वो लड़का ऑस्ट्रेलिया है फिलहाल। अभी ऑस्ट्रेलिया है? ऑस्ट्रेलिया है फिलहाल। अब की बार मैंने बोला मेरे लिए प्रोटीन लेके आना भाई। हाँ मैंने भाई, मंगाया था भी ऑस्ट्रेलिया से प्रोटीन। कुछ तो चाहिए ना, आएगा तो बंदा, है ना। मेरी सिस्टर आती वहां से, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, वो हर बार पूछती क्या लाऊं, जूते क्या, क्योंकि न्यू एडिशन होते कई बार जो यहाँ नहीं होते। प्रोटीन ले आ, जितना ला सकती हो उतना ले आ। तो मंगवाया उससे। और भी अपने दिल्ली की लड़की है अभी, उसको तो सही तरीके से ये भी नहीं पता था ये चीजें वर्क कैसे करती है। वो ऑस्ट्रेलिया गई। इसमें क्या होता है भाई, आपको पता ही होगा, जैसे मेन सिटी में रहते हैं ना, तो हमें स्टार कम मिलते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। हम किसी अप्रोच जगह रहते हैं ना, तो हमें स्टार ज्यादा मिलते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। मुझे नहीं पता इस बात का। अच्छा, तो बच्चे क्या करते मैं गया नहीं आज तक कहीं। मैं केन्या गया हूँ बस। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपने जो बच्चे हैं ना, जो नए नए बच्चे जाते वो भी हैं, पॉडकास्ट करने के लिए गया था, लेकिन वो कर नहीं पाया। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, फिर कर लेना कभी। तो वो बच्चे क्या करते, वो अप्रोच
जगह देखते हैं जहाँ पे शहर ना लगता हो, हाँ, गांव हाँ, टाइप, खेत टाइप, हाँ, कि उनको जल्दी हाँ, पीआर का हो जाए हाँ, उनको। हाँ, हाँ, तो इस चक्कर में अभी एक लड़की गई हुई अच्छा, ऑस्ट्रेलिया थी, और वो पीआर के चक्कर में वो काम ढूंढ रही। तो मैं जिससे भी बात कर रहा, वो कोई विक्टोरिया बता रहा है, जो कोई पर्थ बता रहा है, मतलब मेन शहरों में बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको मैं भाई क्या करूं, कैसे हेल्प करूं मैं? तो अच्छा, फिर मैंने उसके लिए पूजा की, और उसने मेरे को बताया भी नहीं। 5वें 6ठे दिन किसी और ने मेरे को बताया कि उसको जॉब मिल गई है, अच्छा, और 3 जगह मिली है। अब वो ये चूज कर रही है कहाँ करेगी, और वो उसने बताया भी नहीं हमने जिसके लिए काम। गलत है ये तो। गलत तो करते ही है लोग, लेकिन होते हैं भाई, बाहर के खूब करता हूँ। मेरा जिंदगी का पहला जो आकर्षण ही बोलो या वशीकरण, जो पहला ही काम था वही दुबई का था। लाइफ का पहला जो वशीकरण मैंने किया था अपनी लाइफ में, वो दुबई का ही केस था। और तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि किलोमीटर्स के हिसाब से चीजें चलती हैं। हाँ, कुछ पता ही नहीं था, सीधा किया और हो गया 2014 में। तो बाद में पता चली ये चीजें तो मेरे को किलोमीटर पे नहीं चलती है। फिर मैंने गुरुजी से बात की, तो तेरा तो हो रहा है। वो सोचे जिसका नहीं हो रहा, तेरा तो हो रहा है, तू क्यों फिजूल की बात लेके बैठा है ना। तो ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं था। गुरुजी ने ना भाई वो चीजें कभी नहीं बताई जिनसे वहम बने दिमाग में। मैं अब सोचता हूँ ये बातें, अब कहीं उतनी ही बातें बताई पॉइंट की कि कॉन्फिडेंस बने कि तू तो श्रेष्ठ है, तू तो ये कर देगा, हो जाता। बाद में पता चलता ये चीज ऐसे नहीं होती, पर हो गई कि गुरु के वचन हो गए, उन्होंने मुंह से बोल दिया और हमने उसके पीछे लग लिए, हम आंखें मीच के कि अब तो करना है, गुरुजी ने बोला, हो जाता। बाद में पता चलता इसके तो और भी नियम होते हैं, लेकिन नियम जब पता चलते उससे पहले हम कर चुके होते थे वो काम। कभी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करा आपने? भाई ये होता नहीं है सब, मैं नहीं होता। अलग अलग लोकों में जाना। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक साधक ऐसा लाके दिखा दो मेरे को दुनिया में, हाँ, एक साधक ऐसा लाके दिखा दो जिसको इधर उधर की चीजें नहीं दिखती हो। सबको दिखती है। अगर कोई साधक है तो, अगर किसी ने साधना की है, तप किया है, पूजा, मैं बोल रहा हूं भाई छोड़ो साधक, अगर कोई गृहस्थी आदमी है या औरत है और वो भी जाप कर रहे हैं, तो उनकी जोत में भी मैंने डमरू त्रिशूल बनते हुए देखा है। समझ रहे हो? अब जो मैं यंत्र देता हूं उसकी पूजा करने से बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जोत में हमने शेरा वाली माँ देखी, हमने नॉर्मल इंसानों के हवन में शिवलिंग बना देखा है भाई। तो अब ध्यान का है भाई, आप कितना परिपक्व है। हाँ, इसमें अब इस चीज को कितना ही बढ़ा लो, कितना ही घटा लो, ठीक है। अब मान लो कोई पूजा पे बैठा है, किसी को कोई साधु संत दिखाई दे गया, अब उसको क्या पता ये कब था, क्या पता 2000 साल पुराना सही साधु बात हो है, वो कोई। सही बात है। ठीक है, अभी उस चीज को हवा बना के और फैलाओ भाई, बगैर इस चीज के तो कोई साधक कैसे बनेगा, ये बता दो। मैं अपनी बताता हूँ रियलिटी। मैं सुबह उठा एक दिन और गुरुजी ने मेरे को बोला, रात को तेरे को एक सपना आया था। सोचो मैं उठा और गुरुजी ने मेरे को बोला, मैं उठा, मैं गुरुजी के लिए चाय लेके गया था और अपनी भी बना के साथ में, और गुरुजी ने बोला कि रात को सपना आया था एक। मैं सोच में हाँ आया था। क्या कह रही थी? हाँ, मतलब उनको ये भी पता कोई फीमेल थी। मेरे को बिल्कुल याद नहीं दीपक भाई, ये 2000 मैंने मना कर दिया, मैं नहीं याद। तो गुरुजी ने मेरे को बताया, उसने तेरे को ये बोला था, गधे खा के सो जाता है। समझ रहा है? तो अब सपने सबको आते हैं और सबको मतलब पता होता है जो एक साधक लाइन में चलेगा। ये बात थी 2016 की, अब है 2026 में। हाँ, अब तो 10 साल हो गए मेरे को उस चीज की प्रैक्टिस करते हो कि मैं सोते हुए जागृत रहूं। अच्छा, लेकिन अब उस चीज को मैं कितना फैला सकता हूँ, कितनी बड़ी करके बताऊं उस चीज को। सही बात है, सही भाई बात है। हर साधक को सपना आता है, हर साधक की दृष्टि होती है। अगर कोई इस लाइन में है और वो जेन्युइन है तो उसकी दृष्टि है। और अगर कोई, वही बात है, मैं जो पॉडकास्ट की पहली लाइन थी मेरी, अगर कोई ड्रामे करके बाणा लेके घूम रहा है, उसका तो वैसे भी होना है, गड़बड़ा होना ही होना है।
बाणा नहीं छोड़ेगा बर्बाद किए बगैर, पीढ़ियों तक खाएगा उसकी। भक्ति की बात करते हैं भैया थोड़ी। हाँ भाई, क्या है भक्ति? भक्ति, चलो मैं आज गुरु जी का ही एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं। एक बार किसी ने बोला कि ये जो है ना, ये मेरे को बॉक्सर बोलते हैं कि ये जो है ना बॉक्सर, ये जो भी करता है ना वही पूजा हो जाती है इसकी, क्योंकि ये, हाँ नहीं, ये श्याम बाबा को मानता और श्याम बाबा पे जाता है इसलिए। तो गुरु जी ने बोला ना, बात श्याम बाबा की नहीं है, बात है इसके लगाव की। इसके अंदर कितना लगाव है श्याम बाबा का ना। तुम इसके सामने ना 2 बार नाम ले दो, श्याम बाबा, श्याम खाटू, चले खाटू, ना इसका चेहरा चेंज हो जाता, चमक आ जाती इसके चेहरे पर, स्माइल। ये है प्यार। तो भक्ति है भाई प्यार, समझ रहे हो? अब लोगों को ये भी लग रहा है कि ये श्याम बाबा की वजह से चढ़ गया, मेरे को भी लग रहा है, मैं सच बताऊं, ठीक है। और मैंने कभी उनकी लाइफ में इतनी पूजा नहीं की भाई, कोई स्पेशल मंत्र नहीं, प्यार है भक्ति। अब मैं सच बताऊं, उसको मैं ये भी कह देता हूं कई बार कि मेरा भाई है ये, मेरा दोस्त भी है ये, यही है भक्ति। जब नियम में बन जाए, एक बात बताओ, जब मैं सुबह 6 बजे उठ के पूजा करता हूं, मैं नहाता नहीं, सीधा मैं उठा, अगर मेरे को फ्रेश होना है तो ठीक है, नहीं तो हाथ मुंह धोए और पूजा में बैठ गया। क्या अगर मैं नहा के बैठूं उस पूजा पे तो मैं, श्याम बाबा मेरे से ज्यादा प्यार करेंगे? मेरे को तो नहीं लगता। भक्ति का मतलब है भाई बस वही प्यार, जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन हस्बैंड वाइफ। ठीक कह रहे हो आप। क्या मांगते हो पूजा में भगवान से आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो देते क्या हो? मैं उनको जाप बस, अपने भाव। हाँ भाव जाप बस, तो यही भक्ति है। मेरे पास और कुछ नहीं है भाई, यही भक्ति है। और मैं नहीं लेता कुछ। हाँ पहले मैं सोचता था मैं खाटू जाके ये मांगूंगा ये मांगूंगा भूल जाता था, आते वक्त मेरे को याद आती थी, क्योंकि मेरी याददाश्त तो ऐसे भी थोड़ी ऐसी है, फिसलू। आते वक्त मेरे को याद आते, जब मैं खाना खा रहा होता ना कहीं बैठ के, मैं भूल गया मांगना था ये तो। लेकिन अच्छा हुआ नहीं मांगता था, क्योंकि मैं फालतू की चीजें मांगता था, जो अब वो दे रहे हैं और देंगे, वो शायद रुक जाता। चाय आ गई। हाँ हाँ, लोग है। आजा बेटा। यस सर। आजा राजा। सारी बराबर है, भूल गई है। क्या निशान नहीं बता? नीचे वाइट वाइट था ना। ला भाई राजा। बेटा कैमरे चल रहे हैं, तू बीच में कहाँ धक्के खा रहा है? है चालू है, कैमरा ऑन है। ले जा भाई, ये राजा है अपना और एक नंबर खाना बनाता है। आ गया तू भी कैमरे में, जा। हाँ सुना है हमने काफी। तेरी प्रमोशन हो गई आज, अब आएगा होटलों से मैसेज। लो भैया चाय पियो। बढ़िया है भाई, चाय तो मिलती है चाय कुछ बढ़िया यहाँ चाय मस्त। चाय बढ़िया, हम तो यही पिलाते हैं पहले। चाय अच्छी है भाई, अच्छी बनाते हैं। हमने तो यही खिलाया था, चिकन सैंडविच भी खिलाया है। अच्छा हाँ भाई, कोई खाएगा तो खिलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन फिर ये बोल देना कैमरा चालू है क्या, फिर वो गलत है भाई। अगर मैं खाता हूँ मैं खा लूंगा, मैं आम ही भर दूंगा। मेरे से एक बार किसी पॉडकास्ट में पूछा था किसी ने कि आप नॉन वेज देते हो बल्ली, मैं नहीं ला शराब, मैं हाँ देते हैं हम तो भाई। जो चीज़ मैं यूज कर सकता हूँ वो मैं क्यों ना दूंगा। हाँ ठीक है, जो मैं यूज ही नहीं कर रहा वो मैं नहीं दे रहा हूँ, बस वो मेरी मर्जी है, मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में। लोगों को बताओ, वैसे तो ऑलमोस्ट 35 मिनट का हो गया, 5 मिनट और बच रहे हैं हमारे पास। कोई बात नहीं। लोगों को आप बताओ कि कैसे बच सकते हैं, जो आपके पास नहीं आ सकते, जिनका ब्योत नहीं है, वो भक्ति करके कैसे अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं।
भाई देखो, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम नॉर्मल पूजा ही करेंगे ना तो वो चीजें हमें ज्यादा रेस्ट करेंगी। या तो हमें फिर, चलो शिव भगवान के 1000 नाम है, ठीक है, और वो विष्णु भगवान ने दिए थे, और वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि शिव भगवान ने उन नाम के से खुश होके कि दुनिया को विष्णु जी ने, हरि ने, श्री हरि ने दुनिया को ये शब्द दिए हैं, इससे दुनिया बहुत कुछ अपना ठीक करेगी। समझ रहे हो, सिद्धि तक प्राप्त कर सकते हैं हम किसी की भी उन मंत्रों से खड़े होकर उनका जाप होता है। तो उसके लिए शिव भगवान ने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था। इतने प्रसन्न हुए थे कि उनका सबसे बड़ा हथियार दे दिया शिव भगवान ने उनको। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे, उनके 1000 नाम का खड़े होके अगर आप जाप करोगे, हर भय से मुक्ति दिलाते हैं वो। और ये शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है भाई। अब कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन उसमें इन नामों के लिए बोला गया दीपक भाई कि जो खड़ा होके इन 1000 नामों का जाप करेंगे कंटिन्यू प्रतिदिन, उसका हर भय खत्म हो जाएगा। तो भय में तो ब्लैक मैजिक भी आता है, समझ रहे हो, टेक्निक से अगर देख के, तो इसका मतलब वो 1000 नाम ब्लैक मैजिक को काटते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कैसे बंदे जुड़े हैं आपसे, बताइए कुछ। भाई जिनके साथ जेन्युइन आपको पता लग रहा है, देखो इतनी देर हमने बात करी, कितना लंबा पॉडकास्ट निकाल दिया। नहीं भाई जिनके साथ इसका मतलब पॉडकास्ट हिट गया है। अच्छा चलो ये पॉडकास्ट की पहचान है। अच्छी बात है। ये तो जेन्युइन इंसान मिले भाई, दीपक भाई जेन्युइन इंसान आए जिनके साथ रियल में प्रॉब्लम आए, और जो नजदीक है मिलना चाहे तो आके ही मिल सकते हैं। सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी इनकी यही है कि आप इनसे मिलके भी, अगर नजदीक से कोई आना चाहे तो। और मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा आपको, इनके पास आए और अपना काम समाधान थैंक यू भाई दीपक, करते नहीं किसी को, आपने किया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए भैया। थैंक यू भाई, और बहुत मजा आता है आपसे बात करके। मुझे मैं आज से नहीं जुड़ा हुआ, इनसे बहुत समय से जुड़ा हूँ, और मुझे भी अगर कुछ पता करना होता है तो मैं इनसे जरूर कंसिडर करता हूँ। आप भी कंसिडर करें। ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था जरूर कमेंट्स करके बताएं। लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट्स, एक प्यारी सी अच्छाई, और आप किस तंत्र की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ये जरूर हमें बताएं, ताकि हम अपने अगले पॉडकास्ट्स में इनका जिक्र करें और इनकी, ताकि आपको समाधान शायद लाइव पॉडकास्ट पे मिल पाए। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।